नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। ओम। सावित्री पर्व 1 सर्ग 4 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य ज्ञान। सर्वप्रथम जो भाग हमने अभी तक पढ़ा है उसमें जो सत्य हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं उनको जान लेते हैं और फिर हम उसके पश्चात आज का अंश आरंभ करेंगे। हम जानते हैं कि इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमें हमारे जगत के विषय में कुछ गूढ़ सत्य बता रहे हैं और वे हमारे समक्ष मनुष्य, देवों और भगवान के विषय में जो गूढ़ आध्यात्मिक सत्य हैं वह प्रकट कर रहे हैं। सर्वप्रथम इस सर्ग में हमने जाना कि मनुष्य के अंतर में अर्थात हम सभी के अंतर में भगवान को पाने की एक अभीप्सा एक लौ के समान सदा प्रज्वलित रहती है। सामान्य जीवन में जब हम भगवान के प्रति अनजान रहते हैं, अपनी आत्मा और अपने चैत्य पुरुष के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, तब भी हमारी सत्ता में कुछ अंश ऐसे होते हैं जो सदा भगवान की ओर बढ़ते रहते हैं। अर्थात भगवान की ओर हमारी यह यात्रा कभी रुकती नहीं है। हम सदा प्रत्येक स्थिति में भगवान की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे अंतर में एक दिव्य आत्मा गोपित रहती है जो परम प्रभु का ही अंश है। वह न केवल हमारा उद्गम है अपितु वह हमारे जीवन का आधार भी है। जाने अनजाने हम अपनी आत्मा से भेंट करने के लिए सदा आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा मन अज्ञान का कारण है, उसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। इस कारण मन द्वारा सत्य को नहीं जाना जा सकता और जीवन और जगत के सत्यों को जानने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, अर्थात हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा। पृथ्वी के विषय में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि पृथ्वी जड़ पदार्थ से बना हुआ एक गोला मात्र नहीं है, वह एक देवी है और एक शक्ति है। वह अपने अंतर में गोपित एक दिव्य सत्य को पाना चाहती है। युगों युगों के श्रम के पश्चात उसने मानव का सृजन कर लिया है, परंतु वह अपनी इस उत्कृष्ट और सुंदर उपलब्धि से संतुष्ट नहीं है। वह एक अजेय विश्वास, एक अनश्वर प्रेम और एक दृढ़ सत्य खोज रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह दिव्य मानव की खोज कर रही है। वह स्वर्ग का वैभव धरा पर पाना चाहती है। जगत के विषय में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि इस जगत में जो कुछ भी घटित होता है वह एक असीम और बृहत योजना का अंग है जिसे केवल परम एक ही जानता है। मनुष्य के विषय में बताते हुए श्री अरविंद हमें
आगे बताते हैं कि वे घटनाएं जो हमारे जीवन को आकार देती हैं, वस्तुतः वे हमारी अंतर्गोपित आत्मा की शक्तियों से उत्पन्न होती हैं। अर्थात जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे अंतर से उत्पन्न होता है, परंतु मनुष्य की दृष्टि बाह्य जगत पर केंद्रित रहती है और उसका आत्मन उसके मन का बंदी होता है। इसलिए वह अपने भविष्य के विषय में और अपने दिव्य भाग्य के विषय में अनभिज्ञ रहता है। तो ये कुछ मुख्य सत्य हैं जिन्हें हमने पिछले 4 सत्रों में जाना था। आज जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2 भाव प्रमुख हैं। प्रथम भाव में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि पृथ्वी दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रही है और अमरदेव जो जगत के रचयिता हैं वह पृथ्वी के इस गुह्य उद्देश्य को जानते हैं और वे पृथ्वी के संघर्ष में उसकी सहायता करते हैं। और जो हम आज भाग पढ़ रहे हैं उसका जो दूसरा भाग है उसमें हम देखेंगे कि श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, अर्थात किस प्रकार इस धरा पर दिव्य मानव प्रकट होगा। बहुत संक्षेप में वे हमें बता रहे हैं कि वो कौन कौन से चरण हैं जिसके द्वारा दिव्य मानव का प्रकटन होगा। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वे घोषणा कर रहे हैं कि इस धरा पर दिव्य जीवन अवश्य प्रकट होगा, अर्थात दिव्य जीवन अथवा अतिमानव एक कल्पना मात्र नहीं है, अपितु यह भविष्य में अवश्य घटित होगा। अब हम लोग जो आज का अंश है पंक्तिशः पढ़ते हैं। हम लोग पृष्ठ नंबर 53 पर हैं और पंक्ति नंबर 34 पर। ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उसमें जो भाव है वो इस प्रकार से है कि पृथ्वी दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रही है। अमरदेव पृथ्वी के इस गुह्य उद्देश्य को जानते हैं और वे उसके संघर्ष में उसकी सहायता करते हैं। Only the immortals on their deathless heights, dwelling beyond the walls of time and space, master of living, free from the bonds of thought, who are overseers of fate and chance and will, and experts of the theorem of world need, can see the idea, the might that changed time's course, come veined with light from undiscovered worlds। इन पंक्तियों में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि केवल अमरदेव ऑन देयर डेथलेस हाइट्स, तो वो कहाँ पर स्थित हैं? वो ऊर्ध्व लोकों में जो शाश्वत हैं वहाँ पर स्थित हैं। ओनली द इमॉर्टल्स ऑन देयर डेथलेस हाइट्स, तो वह ऐसे शिखरों पर स्थित हैं जहाँ पर मृत्यु की पहुँच नहीं है। ड्वेलिंग बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, और वह काल और आकाश की सीमाओं से परे निवास करते हैं। अर्थात यह अमरदेव जहाँ रहते हैं वहाँ पर काल और आकाश की सीमाएं नहीं होती हैं। ओनली द इमॉर्टल्स ऑन देयर डेथलेस हाइट्स, ड्वेलिंग बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, मास्टर ऑफ लिविंग, फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ थॉट। उनके पास क्या शक्तियां हैं? वे जीवन के स्वामी हैं। अर्थात जो कुछ इस जगत में घट रहा है, जो प्राण इस जगत पर
जीवन जी रहा है उसके वे स्वामी हैं। फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ थॉट, और वो विचारों की सीमाओं से मुक्त हैं। विचार हमें अपनी सीमाओं में बांध लेते हैं, परंतु यह अमरदेव उन सीमाओं से मुक्त हैं। Who are the overseers of fate and chance and will? वे भाग्य, दैव योग और संकल्प के पर्यवेक्षक हैं। And experts of the theorem of word need, और विश्व आवश्यकता के सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। अर्थात वो जानते हैं कि इस जगत की आवश्यकता क्या है, और वह जो भाग्य, दैव योग और संकल्प है उसके पर्यवेक्षक हैं। उनको देखते हैं कि वह प्लान के हिसाब से, योजना के हिसाब से घटित हों। और यह जो देव हैं, कैन सी द आइडिया, ये वह परम विचार जो कि सृजन करता है, क्रिएटिव आइडिया। कैन सी द आइडिया, द माइट, और वह उस परम शक्ति को, दैट चेंज टाइम्स कोर्स, जो काल के मार्ग को बदल देती है। अर्थात एक काल की अपनी गति होती है, परंतु काल से परे ऐसी शक्तियां होती हैं जो काल के मार्ग को बदल सकती हैं। तो वह उस परम विचार को और उस परम शक्ति को देख सकते हैं। कम मेन विद लाइट फ्रॉम अनडिस्कवर्ड वर्ड्स, और ये कहाँ से आते हैं? अज्ञात लोगों से। अनडिस्कवर्ड वर्ड, ऐसे लोग जो अज्ञात हैं, वहां से यह परम विचार और परम शक्ति आती हैं। कैसे? कम मेन्ड विद लाइट, तो वह ऐसे अश्वों के समान आते हैं जिन्होंने दीप्तिमान केश धारण किए हुए हैं। पशुओं की गर्दन पर जो बाल होते हैं उनको मेन कहते हैं। और यह जो अश्व वहां से आते हैं, जो उनकी गर्दन पर बाल हैं, वो किसके बने हुए हैं? वो प्रकाश के बने हुए हैं। तो वो इस प्रकार से उन्हें आते हुए देखते हैं। Only the immortals on their deathless heights, dwelling beyond the walls of time and space, master of living, free from the bonds of thought, who are overseers of fate and chance and will, and experts of the theorem of word need, can see the idea, the might that changed time's course, come mayned with light from undiscovered words। और यह जो देव हैं, जो अप्रत्याशित घटना है, जो अश्व के रूप में इस धरा पर आती है, उसके पदचाप सुन सकते हैं। Here, while the word toils on with its deep blind heart, the galloping hooves of the unforeseen event bearing the superhuman rider near। तो यह जो देव हैं, ये जबकि मनुष्य अर्थात यह जगत अपने गहन अंध हृदय से श्रम कर रहा है। While the world toils on with its deep blind heart, मनुष्य का हृदय कैसा है? वो गहन अंधकार में है और वह सत्य को पाने के लिए श्रम कर रहा है। जब ऐसा वातावरण है जगत में, तब यह देव, here while the bird toils on with its deep blind heart, the galloping hoofs of the unforeseen event bearing the superhuman rider near, तब ये अमरदेव एक अप्रत्याशित घटना जो सरपट दौड़ते हुए अश्वों के समान आती है, और वह अपने ऊपर किसको लिए हुए है? वो अतिमानव रूपी घुड़सवार को लिए हुए है। तो ऐसी घटनाएं जो उस अतिमानव को अपने साथ लेके आती हैं,
उन घटना रूपी अश्वों के जो गैलपिंग हूव्स हैं, उनकी जो कदमों की जो ध्वनि है, उसको यह अमरदेव सुन सकते हैं। And impassive to earth's din and startled cry, return to the silence of the hills of God. और यह जो अश्व हैं, पृथ्वी के कोलाहल और उसकी चीत्कार के प्रति उदासीन रहते हैं और वे अपना कार्य करके प्रभु के जो नीरव शिखर हैं वहां लौट जाते हैं जहां से वे आए हैं। Here, while the world toils on with its deep blind heart, the galloping hooves of the unforeseen event, bearing the superhuman rider near, and impassive to earth's din and startled cry, return to the silence of the hills of God. तो यह जो अमरदेव हैं, ऐसे अप्रत्याशित अवसर, घटनाएं जो अपने साथ एक गोपित रूप में अतिमानव को एक घुड़सवार के रूप में लेकर निकट आते हैं, उन अश्वों की कदमों की जो ध्वनि है उसको यह अमरदेव सुन सकते हैं। और यह अश्व इस धरा के कोलाहल के प्रति, उसकी चीत्कार के प्रति उदासीन रहते हैं और वे अपना कार्य करने के पश्चात प्रभु के नीरव शिखरों को लौट जाते हैं। Here, while the world toils on with its deep blind heart, the galloping hoofs of the unforeseen event, bearing the superhuman rider near, and impassive to earth's din and startled cry, return to the silence of the hills of God. और ये जो अश्व हैं, जो अप्रत्याशित रूपी घटनाएं हैं, वो किस प्रकार से आती हैं? As lightning leaps, as thunder sweeps, they pass. तो जैसे कि आकाशीय विद्युत की चमक होती है और जैसे मेघ का गर्जन होता है, जिस प्रकार से आकाश से बिजली धरा पर गिरती है और जिस प्रकार से जो बवंडर है वो धरा पर अपना नृत्य करते हुए निकल जाता है, उसी प्रकार से ये आते हैं एंड लीव देयर मार्क ऑन द ट्रेम्पल्ड ब्रेस्ट ऑफ लाइफ। और यह धरा का कार्य कर जीवन के कुचले हुए वक्ष पर अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। तो इनका कार्य क्या है? ये अतिमानव के प्रकटन को और अधिक निकट ले आते हैं और यह अपनी छाप इस धरा पर छोड़कर वापस प्रभु के नीरव शिखरों पर लौट जाते हैं, अर्थात इस धरा के जीवन पर वह अपना प्रभाव छोड़कर चले जाते हैं। As lightning leaps, as thunder sweeps, they pass and leave their mark on the trampled breast of life. और ये जो अमरदेव हैं, ये जगत के रचयिता हैं, जगत का निर्माण करते हैं, ये जगत के ऊपर स्थित रहते हैं और जगत में होने वाले कार्यों का निरीक्षण करते हैं और उनके गुह्य स्रोत को जानते हैं। अर्थात इस जगत में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके केंद्र में, उसके अंतर में कौन सा उद्देश्य छिपा हुआ है, उसका रहस्य क्या है, वह सब जानते हैं। Above the word creator stand. तो जगत के ऊर्ध्व में जगत निर्माता स्थित रहते हैं। Above the word's creator stand, in the phenomenon see its mystic source. और जो जगत में घटने वाली घटनाएं हैं, उनके बाह्य रूप के पीछे वे उसका रहस्यमयी स्रोत देखते हैं।
अर्थात इस जगत में जो भी घटनाएं होती हैं, जिनका कारण हम नहीं जानते हैं, जिनका जो रहस्यमयी उद्देश्य हम नहीं जानते हैं, यह अमरदेव उसको जानते हैं। Above the word creator stand in the phenomenon, see its mystic source। और इन्हीं अमर देवों के विषय में, उनके चरित्र के विषय में कुछ ये पंक्तियां हैं कि ये जो देव हैं, ये बाह्य रूप से अप्रभावित रहते हैं, अर्थात जो कुछ हमें बाह्य रूप में दिखाई देता है उससे इनको कोई अंतर नहीं पड़ता, उसके प्रति ये तटस्थ होते हैं। और ये नियति के जो धीमे कदम हैं उनकी ध्वनि को सुन लेते हैं, जो मनुष्य के लिए अश्रव्य होते हैं। अर्थात हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है, परंतु ये पहले से ही जान लेते हैं कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है। These heed not the deceiving outward play। तो ये जो अमर देव हैं, ये जो धोखा देने वाले बाह्य खेल हैं, जो सतही खेल हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। These heed not the deceiving outward play, they turn not to the movement's busy tramp। और जो वर्तमान पल है, जो व्यस्त है, जिसकी चाल बोझिल है, उसकी ओर ये ध्यान नहीं देते। अर्थात जो वर्तमान पल है वो अपनी ही क्रियाओं में व्यस्त रहता है और उसकी चाल किस प्रकार से होती है, बोझिल होती है, थकी हुई होती है, क्योंकि वह उस उद्देश्य के प्रति सचेत नहीं होता। और यह देव उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। These heed not the deceiving outward play, they turn not to the movement's busy tramp। लेकिन ये क्या सुनते हैं? But listen with the still patience of the unborn for the slow footsteps of far destiny। परंतु ये एक ऐसी शांति से जो अजन्मे प्रभु की शांति के समान है, उसके धैर्य के समान है। बट लिसन विद द स्टिल पेशेंस ऑफ द अनबॉर्न। जो परात्पर है, जो अजन्मा है, वो इस धरा में जो कुछ घटित हो रहा है उससे वह विचलित नहीं होता, उसके पास परम धैर्य होता है। ये वैसा ही धैर्य इनके पास भी होता है। बट लिसन विद द स्टिल पेशेंस ऑफ द अनबॉर्न फॉर द स्लो फुटस्टेप्स ऑफ फार डेस्टिनी। तो वह सुदूर काल से आती हुई जो नियति है उसके धीमे पदचापों को सुन लेते हैं। अप्रोचिंग थ्रू द ह्यूज डिस्टेंसेस ऑफ टाइम। अर्थात जो बहुत दूर काल में भविष्य है, ह्यूज डिस्टेंसेस ऑफ टाइम, जो अनेकों शताब्दियों बाद घटित होने वाला है, उस नियति के जो धीमे पदचाप हैं उनको भी ये सुन लेते हैं। बट लिसन विद द स्टिल पेशेंस ऑफ द अनबॉर्न फॉर द स्लो फुटस्टेप्स ऑफ फार डेस्टिनी अप्रोचिंग थ्रू ह्यूज डिस्टेंसेस ऑफ टाइम। और यह जो नियति है उसको मनुष्य नहीं देख पाता है। अनमार्क्ड बाय द आई दैट सीज इफेक्ट एंड कॉज। तो मानवीय नेत्र किस प्रकार से होते हैं? जो हमारा मन है वो कार्य और कारण के सिद्धांत से सीमित होता है। हमारे नेत्र जो कुछ भी घटनाएं हमारे समक्ष होती हैं उसमें कार्य और कारण ढूंढने का प्रयास करता है, और इस कारण हम जो नियति है जो बहुत दूर है अभी उसको देख नहीं पाते। Unmarked by the eye that sees effect and cause, unheard mid the clamor of the human plane। और जो मानवीय धरातल पर
होने वाला कोलाहल है, उसके मध्य हम इस नियति के धीमे पदचापों को नहीं सुन पाते। अर्थात मानवीय चेतना में रहते हुए हम इस नियति को नहीं जान सकते हैं, परंतु यह अमरदेव उस नियति को बहुत दूर से उसके मंद पदचापों को सुन लेते हैं। बट लिसन with the still patience of the unborn for the slow footsteps of far destiny approaching through huge distances of time, unmarked by the eye that sees effect and cause, unheard mid the clamor of the human plane। और यह जब उस नियति को देखते हैं तो उससे विचलित नहीं होते हैं, यह धैर्यवान रहते हैं। अमरदेवों के विषय में और वर्णन है कि ये जो भविष्य सूचक ध्वनियां हैं, ऐसी गोपित ध्वनियां जो भविष्य की सूचना दे रही हैं, ऐसी वाचाएं जो अथाह हैं, जिनके अर्थ को हम नहीं जान पाते, और यहाँ तक कि जड़ तत्व में जो गोपित फुसफुसाहट है, अर्थात वह सब जो मनुष्य की पकड़ से दूर होता है, ये उन्हें देख लेते हैं। अटेंटिव टू एन अनसीन ट्रुथ दे सीज। तो ये एक अदृश्य सत्य के प्रति सचेत रहते हैं। अटेंटिव टू एन अनसीन ट्रुथ दे सीज, और ये क्या क्या पकड़ लेते हैं? ए साउंड एज ऑफ इनविजिबल आगर विंग्स। एक ऐसी पंखों की ध्वनि जो कि अदृश्य है, जो कि भविष्य के विषय में बता रहे हैं, उसको ये पकड़ लेते हैं। ए साउंड एज ऑफ इनविजिबल आगर विंग्स, वॉइसेस ऑफ एन अनप्लम्ड सिग्निफिकेंस। और ऐसी वाचाएं जिनका महत्व अथाह है, अर्थात जिन्हें अभी तक जाना नहीं गया है। मटरिंग्स दैट ब्रूड इन द कोर ऑफ मैटर स्लीप। और जड़ तत्व की घोर निंद्रा में, जन्म लेने की प्रतीक्षा में जो सुप्त फुसफुसाहटें हैं, उनको ये पकड़ लेते हैं। अर्थात वह सब जिसको मनुष्य नहीं जान पाता, यह उसे देख लेते हैं। अटेंटिव टू एन अनसीन ट्रुथ दे सीज, ए साउंड एज ऑफ इनविजिबल ऑगर विंग्स, वॉइसेस ऑफ एन अनप्लम्ड सिग्निफिकेंस, मटरिंग्स दैट ब्रूड इन द कोर ऑफ मैटर स्लीप। और यह अमरदेव हृदय के गहन अंतर में जो ध्वनियां होती हैं, जो अभीप्साएं होती हैं, उनको सुन लेते हैं। और जो परम विचार है, थॉट्स ओमनिशिएंट ट्रांस, उसकी जो सर्वज्ञ समाधि है, अर्थात जहां वो पूर्ण रूप से शांत है, समाधिस्थ है, वहां से वह भविष्यदर्शी वाणी को सुन लेते हैं। In the heart's profound audition, they can catch the murmurs lost by life's uncaring ear। तो हृदय के गहन अंतर में ये अमरदेव जो जीवन के बेपरवाह कर्णों द्वारा खोई गई बड़बड़ाहट, हमारा जो जीवन है उसका जो केंद्र है वो बाह्य जीवन में रहता है, वह शुद्ध कामनाओं में और वासनाओं में खोया रहता है। और इस कारण जो हमारे जीवन के बेपरवाह कर्ण हैं, वो हृदय में जो गोपित बड़बड़ाहट है, जो अभीप्सा है, जो चाहत है, उसको सुन नहीं पाते हैं। और ये अमरदेव उस हृदय के गहन अंतर में इन वाणियों को सुन लेते हैं।
In the heart's profound audition, they can catch the murmurs lost by life's uncaring ear. A prophet's speech in thoughts omniscient trance. तो जो विचार है जब वह अभिव्यक्त नहीं होता, वह परम विचार, और वह सर्वज्ञ है, अपनी समाधि में स्थित है, वहां पर जो प्रॉफिट स्पीच, जो भविष्यदर्शी वाणी है, उसको यह अमरदेव सुन लेते हैं, अर्थात ये भविष्य को जान लेते हैं। इन द हार्ट्स प्रोफाउंड ऑडिशन दे कैन कैच द मर्मर्स लॉस्ट बाय लाइफ्स अनकेयरिंग ईयर्स, ए प्रॉफिट स्पीच इन थॉट्स ओमनिशिएंट ट्रांस। अमरदेवों के विषय में और वर्णन है। ये जो अमरदेव हैं, ये उस परम आनंद को जो पृथ्वी की सबसे गहन आवश्यकता है उसे देख लेते हैं और उसे पूरा करने के लिए जगत का मार्गदर्शन करते हैं। Above the illusion of the hopes that pass, behind the appearance and the overt act, behind this clockwork chance and vague surmise. तो इनकी पहुंच कहां पर है? Above the illusion of the hopes that pass, तो क्षणिक आशाओं के भ्रम से ऊपर के ऊर्ध्व में, अर्थात जो आशाएं हैं, जो छोटी छोटी क्षुद्र आशाएं हैं, वह उनको किसी प्रकार से विचलित नहीं करती हैं। Above the illusion of the hopes that pass, behind the appearance and the overt act, और ये जो दिखावा है, जो प्रतीति है और जो प्रत्यक्ष कृत्य है, उसके पीछे, अर्थात जो कुछ सतह पर है उसके पीछे, behind the appearance and the overt act, behind this clockwork chance and vague surmise, और यह जो दैव योग है, जो यंत्रवत प्रतीत होता है। हम देखते हैं कि इस जगत में सभी कुछ एक यंत्र के समान कार्य कर रही हैं। उनके पीछे और अस्पष्ट अनुमान के पीछे एंड वेग सरमाइज, तो इन सबसे परे, अमिड द रेसल ऑफ फोर्स द ट्रैम्पलिंग फीट, across the cries of anguish and of joy, across the triumph, fighting and despair. तो बल की, शक्तियों की कुश्ती, मल्लयुद्ध और उनके रौंदते हुए पैरों के मध्य, अर्थात जब इस जगत में शक्तियां मल्लयुद्ध कर रही हैं, जीवन को रौंद रही हैं, उसमें across the cries of anguish and of joy, पीड़ा और प्रसन्नता की चीत्कारों के मध्य, across the triumph, fighting and despair, विजय, संघर्ष और निराशा के पार, यह जो अमरदेव हैं, they watch the bliss for which earth's heart has cried. तो ये उस परमानंद को देखते हैं, उसके प्रति सचेत होते हैं जिसके लिए धरा का हृदय रोता है। They watch the bliss for which earth's heart has cried. On the long road which cannot see its end, winding undetected through the skeptic days. तो यह जो परम आनंद है, ये एक ऐसे दीर्घ मार्ग पर बढ़ रहा है। ऑन द लॉन्ग रोड विच कैन नॉट सी इट्स एंड, अर्थात उसका जो अंतिम छोर है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऑन द लॉन्ग रोड विच कैन नॉट सी इट्स एंड, वाइंडिंग अनडिटेक्टेड थ्रू द स्केप्टिक डेज, और यह जो दिवस है ये संदेह भरे हैं, अर्थात विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ आनंद इनमें छिपा हुआ है, और यह जो परम आनंद है
बिना दिखाई दिए यह गोपित रहते हुए उस दीर्घ मार्ग पर, उस चक्रिल मार्ग पर घूमते हुए यह देख लेते हैं। अर्थात यह जो परम आनंद जो बहुत दूर है, ऑन द लॉन्ग रोड, जिसका दूसरा छोर भी नहीं पता है, जो मनुष्य है उसको उसके प्रति संदेह है, स्केप्टिक डेज, और उस मार्ग पर यह बिना दिखे, बिना प्रकट हुए, घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। यह अमरदेव उस परम आनंद को देख लेते हैं और यह वह आनंद है जिसके लिए धरा का हृदय रोता है। They watch the bliss for which earth's heart has cried on the long road which cannot see its end, winding undetected through the skeptic days, and to meet it guide the unheedful moving word। और इससे मिलने के लिए, इस दिव्य आनंद से भेंट करने के लिए, ये जो बेपरवाह जगती है, जो आगे बढ़ रही है, जो उसके विषय में नहीं जानती, उसका मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात धरा की जो अभीप्सा है दिव्य आनंद को पाने की, उसके लिए कार्य करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। Above the illusion of the hopes that pass, behind the appearance and the overt act, behind this clockwork chance and vague surmise, amid the wrestle of force, the trampling feet, across the cries of anguish and of joy, across the triumph, fighting and despair, they watch the bliss for which earth's heart has cried on the long road which cannot see its end, winding undetected through the skeptic days, and to meet it guide the unheedful moving word। और इन सब को सम्मिलित करते हुए, उसका सार प्रकट करते हुए यह पंक्ति है, Thus will the mast transcendent mount his throne। और इस प्रकार प्रकृति में गोपित, मास्ट, ट्रांसेंडेंट, परात्पर प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। अर्थात इस प्रकृति पर वह अपना शासन स्थापित करेंगे। अर्थात यह अमरदेव ही हैं जो वह कार्य कर रहे हैं जो कि यह धरा भी चाह रही है। धरा दिव्य मानव को, अति मानव को खोज रही है और उस कार्य में यह अमरदेव उसकी सहायता कर रहे हैं। और इस प्रकार जो गोपित प्रभु हैं, जो परात्पर प्रभु हैं, वह इस प्रकृति में अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, उस पर अपना शासन स्थापित करेंगे। Thus will the mass transcendent mount his throne। अब आज का जो अंश है उसका दूसरा भाग हमारे समक्ष है और इसमें श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से वह गोपित प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे, अर्थात किस प्रकार से इस धरा पर दिव्य मानव प्रकट होगा और अंत में वह एक प्रकार से दिव्य जीवन की घोषणा भी कर रहे हैं। तो वह परात्पर, वह प्रभु एक चोर के समान अपने घर में प्रवेश करता है। ये जो प्रकृति है, ये जो मनुष्य है, यह उसका घर है, यह उसका ही धाम है। यह उसमें किस प्रकार से प्रवेश करता है? When darkness deepens strangling the earth's breast and man's corporeal mind is the only lamp, तो जब एक ऐसा अंधकार जो धरा के हृदय को घोट देता है, जब वो और गहरा जाता है,
when darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, और मनुष्य का भौतिक मन ही एकमात्र दीपक होता है, मार्गदर्शक होता है, तब as a thief in the night shall the coward tread of one who steps unseen into his house. तो उनका जो पद मार्ग है वो कैसा होगा? द कवर्ड ट्रेड, वो किस प्रकार का होगा? एज ए थीव्स, एक चोर के समान होगा जो रात्रि में बिना दिखे अपने घर में प्रवेश करता है। तो यह घर किसका है? यह उस परम प्रभु का ही है। परंतु वह किस प्रकार से इस घर में प्रवेश करेगा? जैसे एक चोर रात्रि में चुपके से प्रवेश करता है, उस प्रकार से यह अपने घर में प्रवेश करेगा। When darkness deepens, strangling the earth's breast, and man's corporeal mind is the only lamp, as a thief in the night shall be the covert tread of one who steps unseen into his house. और तब क्या होगा कि वह इस प्रकृति को हठात अधिकृत कर लेगा और धरा यह दिव्य बन जाएगी। यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से जो हमारी एक एक चेतना के स्तर हैं उनको वह अधिकृत कर लेगा। ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक, द सोल ओबे। तो एक अस्पष्ट दिव्य वाणी आदेश देगी और आत्मा उसका अनुसरण करेगी, अर्थात वो हमारी आत्मा को भी अपने अधिकार में ले लेगा। ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक, द सोल ओबे, और हमारी आत्मा उसका अनुसरण करेगी। ए पावर इनटू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील, और एक दिव्य शक्ति मन के आंतरिक कक्षों में, सबलिमिनल माइंड, उसमें चुपके से प्रवेश कर जाएगी। ए पावर इनटू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील, ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज डोर्स, और जो हमारा प्राण है उसको एक शोभा और एक माधुर्य अधिकृत कर जीवन के जो बंद द्वार हैं खोल देगा। एंड ब्यूटी कंकर द रजिस्टिंग वर्ल्ड, और सौंदर्य विद्रोही जगत पर विजय प्राप्त कर लेगा और यह जड़ तत्व भी सौंदर्य को स्वीकार करेगा। ए वॉइस इल हर्ड शेल स्पीक, द सोल ओबे, ए पावर इनटू माइंड्स इनर चेम्बर स्टील, ए चार्म एंड स्वीटनेस ओपन लाइफ्स क्लोज डोर्स, एंड ब्यूटी कंकर द रजिस्टिंग वर्ड। और ये एक प्रकार से घोषणा है। अगर आप इन शब्दों को देखें तो इसमें एक निश्चितता है। द ट्रुथ लाइट कैप्चर नेचर बाय सरप्राइज, और सत्य का प्रकाश प्रकृति को हठात अधिकृत कर लेगा, अर्थात प्रकृति में सत्य का प्रकाश प्रकट होगा। द ट्रुथ लाइट कैप्चर नेचर बाय सरप्राइज, ए स्टेल्थ ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस, और प्रभु का एक गोपित रूप अथवा उसका छद्म रूप हृदय को आनंदित होने को विवश कर देगा। एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन, और धरा अप्रत्याशित रूप में दिव्य बन जाएगी। द ट्रुथ लाइट कैप्चर नेचर बाय सरप्राइज, अ स्टेल्थ ऑफ गॉड कंपेल द हार्ट टू ब्लिस, एंड अर्थ ग्रो अनएक्सपेक्टेडली डिवाइन। इस प्रकार से यह जो धरा है वह दिव्य बन जाएगी। यही भाव इन पंक्तियों में भी है। इन मैटर शेल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो, तो जड़ तत्व में
आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होगी, अर्थात जड़ तत्व भी दिव्य हो जाएगा। इन मैटर शेल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो, इन बॉडी एंड बॉडी किंडल द सेक्रेट बर्थ। और एक एक देह में दिव्य जन्म प्रकट होगा, अर्थात सभी मनुष्य दिव्य बन जाएंगे। नाइट शेल अवेक टू द एंथम ऑफ द स्टार्स, और रात्रि अपनी निद्रा को भूलकर तारों के स्तुति गान के प्रति सचेत हो जाएगी। रात्रि को हम यहाँ से इनकॉन्शियस ले सकते हैं कि वह जो अचित है वह भी तारों का जो स्तुति गान है वह गाने लगेगा, अर्थात वहां पर भी भगवान प्रवेश कर जाएंगे। In matter shall be lit the spirit's glow, in body and body kindle the sacred breath. Night shall awake to the anthem of the stars, the days become a happy pilgrim march. और ये जो दिवस हैं वह एक आनंददायी तीर्थ यात्रा बन जाएंगे। Our will a force of the eternal's power, और जब ऐसा परिवर्तन होगा तो जो हमारे संकल्प हैं वो हमारी शुद्र कामनाओं की अपेक्षा भागवत शक्ति के वाहक बन जाएंगे। Our will a force of the eternal's power and thought the rays of a spiritual sun, और जो हमारे विचार हैं वो आध्यात्मिक सूर्य की किरण बन जाएंगे, अर्थात वे सत्य के प्रतिबिंब को रूपायित करने की अपेक्षा अभी जो हमारे शब्द होते हैं, विचार होते हैं, वो सत्य के किसी एक धूमिल पक्ष को प्रतिबिंबित करते हैं, परंतु अब वे स्वयं सूर्य की किरण बन जाएंगे, अर्थात वे स्वयं सत्य को प्रकट करेंगे। इन मैटर शेल बी लिट द स्पिरिट्स ग्लो, in body and body kindle the sacred birth. Night shall awake to the anthem of the stars. The days become a happy pilgrim march. Our will a force of the eternal's power, and thought the rays of a spiritual sun. परंतु जो मनुष्य जन है, जब तक अति मानव प्रकट नहीं होगा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। A few shall see what none yet understands. जो कोई अभी नहीं जानता। हम क्या नहीं जानते हैं? हम नहीं जानते हैं कि धरा और मनुष्य जाति का भविष्य क्या है। हम नहीं जानते हैं किस प्रकार से यह धरा दिव्य बनेगी। केवल कुछ भाग्यशाली लोग इसे देखेंगे। A few shall see what none yet understands. God shall grow up while the wise men talk and sleep. और भगवान यहाँ विकसित होंगे, अतिमानव यहाँ प्रकट होगा, जबकि बुद्धिमान मनुष्य बातें करेंगे अथवा सोए रहेंगे। अर्थात जब भगवान यहाँ पर प्रकट हो रहे होंगे तो बुद्धिमान व्यक्ति उसके प्रति अनजान रहेंगे। God shall grow up while the wise men talk and sleep, for men shall not know the coming till its hour. क्योंकि मनुष्य उस भविष्य के प्रकट होने तक उसे नहीं जान पाएंगे। For men shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. और वे तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि यह कार्य संपादित नहीं हो जाता, अर्थात जब तक अति मानव प्रकट नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य और बुद्धिमान व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करेंगे। और उसका एक कारण है, मनुष्य का जो मन है उसकी जो सीमाएं हैं
उसकी कल्पना से परे वो परिवर्तन है जिसके बारे में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, यदि हम उसे कॉज एंड इफेक्ट के अनुसार देखने का प्रयास करेंगे, मानवीय नेत्रों से देखने का प्रयास करेंगे, तो नहीं जान पाएंगे कि उसके परे क्या है। A few shall see what none yet understands. God shall grow up while the wise men talk and sleep. For men shall not know the coming till its hour, and belief shall be not till the work is done. यहाँ पर आज का अंश समाप्त हो रहा है। एक बार हम जो दो भाव हमारे समक्ष मुख्य रूप से आए हैं उनका स्मरण कर लेते हैं। तो पहला जो भाव हमारे समक्ष था वह यह था कि पृथ्वी दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रही है और अमरदेव अर्थात जगत रचयिता पृथ्वी के इस गुह्य उद्देश्य को जानते हैं। वे इसके लिए कार्य कर रहे हैं और पृथ्वी के संघर्ष में उसकी सहायता करते हैं। अर्थात जो अमरदेव हैं उनका उद्देश्य और जो पृथ्वी का उद्देश्य है वह एक ही है। इसके अतिरिक्त हमने जाना कि जब धरा पर दिव्य मानव प्रकट होगा तो हमें कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देंगे, अर्थात जो मनुष्य है उसका मन किस प्रकार का होगा, उसका जीवन किस प्रकार का होगा, उसके बारे में कुछ संक्षेप में हमने जाना। और फिर अंत में जो सबसे प्रमुख बात है वह यह है कि अतिमानव अथवा दिव्य जीवन एक कल्पना मात्र नहीं है, कि श्री अरविंद इस बात की घोषणा कर रहे हैं, इस सत्य की घोषणा कर रहे हैं कि एक दिन इस धरा पर भगवान अवश्य प्रकट होंगे। अब हम श्री मां को धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।